बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, इस वक्त रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतें और मुबारक लम्हात हमारे सामने हैं। रमज़ान को शहरुल कुरान कहा जाता है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। अल्लाह पाक ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, इसलिए रमज़ान को शहरुल कुरान कहा जाता है। और चूँकि रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है, इसलिए हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में दूसरे महीनों की बनिस्बत और दूसरे अय्याम के बनिस्बत रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत का ख़ासा एहतमाम करें। रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान पाक से अपनी वाबस्तगी और ताल्लुक़ को बरकरार रखें, इसलिए कि ये शहरुल कुरान है, कुरान का महीना है। इसमें कसरत से कुरान पढ़ी जाए। कोई घर ऐसा न हो, कोई फर्द ऐसा न हो जो कुरान पाक की तिलावत से महरूम रह जाए। रमज़ान के इस महीने में हम ये तय करें कि हमें कुरान पढ़ना है, कुरान सुनना है, कुरान समझना है, कुरान समझाना है। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते? हमें रमज़ान के महीने में कुरान पर गौर करना है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान को हमने ज़िक्र के लिए, समझने के लिए आसान कर दिया है। कोई है समझने वाला? कुरान तो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा एक मैसेज और एक पैगाम था। हमने उसे सिर्फ किताब समझकर अपने घरों में, अलमारियों में, जुज़विदान में और बहुत से बॉक्स में बंद कर रखा है। ज़रूरत इस बात की है कि कुरान हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए, हमारी ज़िंदगी कुरान की मुँह बोलती तस्वीर बन जाए। आप यकीन कीजिए, आपने देखा होगा अपनी बस्ती में बैंक की तरफ से अगर कोई मैसेज आता है मोबाइल पर और अगर हम उसे पढ़ना नहीं जानते तो हम क्या करते हैं? जो अंग्रेज़ी जानने वाले लोग हैं उनके पास पहुंचकर उस मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि वो बैंक से आया हुआ मैसेज है और हम उस ज़बान को नहीं समझ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कुरान तो रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा अरबी ज़बान में एक अहम किताब, एक पैगाम, एक ख़त, एक मैसेज और एक रिसाला है उम्मत के नाम। उम्मत के वो अफराद जो अरबी नहीं समझते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो अरबी जानने वाले लोग हैं उनसे कुरान पाक के मानी और मफाहिम को समझने की कोशिश करें कि अल्लाह हमसे कह क्या रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए और गौर कीजिए, उस दिन हमें कितनी शर्मिंदगी होगी जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हुजूर ये कहेंगे कि मेरी कौम ने कुरान पाक को छोड़ दिया है। अल्लाहु समद, अल्लाह महफूज रखे। 19वें पारे की आयत है। अल्लाह पाक का इरशाद है, वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल कहेंगे, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान पाक को छोड़ दिया था। ज़रा बताइए, क्या हम मुमिनीन, क्या अमलन कुरान पाक को छोड़ नहीं दिया है? क्या ये सच नहीं है कि कुरान हमारे घरों की ताकों की जीनत है? क्या ये सच नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वाल से आने वाले रमज़ान तक पूरा एक साल गुजर जाता है और कुरान पाक को हम छूते नहीं हैं? क्या ये सच नहीं है कि कुरान पाक को हमने सिर्फ और सिर्फ कसम खाने के लिए और मस्जिदों में अपनी बात की तस्दीक के लिए उठाते हैं? क्या ये सच नहीं है कि कुरान जुज़विदान में बंद होकर हमारे घरों की अलमारियों में है? क्या ये सच नहीं है कि कुरान पाक से हमने बेअतनाई बरती है? अगर ये सच है तो फिर आइए और रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में ये तय करें कि हमारा ताल्लुक़ कुरान से गहरा और मजबूत होगा। हम जिएंगे कुरान के साथ,
ہم مریں گے قرآن کے ساتھ، ہم قرآن پڑھنے والے بنیں گے، قرآن سننے والے بنیں گے، قرآن سمجھنے والے بنیں گے، قرآن سمجھانے والے بنیں گے۔ رمضان کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن ہم نے قرآن پاک کے پارے، 1.5 پارے، 2 پارے، 3 پارے تلاوت نہ کی ہوگی۔ ہمارے گھر کا کوئی فرد ایسا نہ ہوگا جس نے قرآن پاک کو رمضان کے مبارک مہینے میں ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ قرآن پاک سے ہم نے اپنا تعلق کو مضبوط کر لیا ہے، اور جس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو گیا ہے، آپ یقین جانیے قرآن دائمی کتاب ہے، ہمیشہ ہمیش رہنے والی کتاب ہے۔ اس لیے جو قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرے گا، اس کی ذات بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے روئے زمین پر باقی رہ جائے گی۔ اللہ پاک رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی اور قرآن سمجھانے کی، اور خود قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ آمین۔